रहीम। अब देखिए, अब हमने क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करना है। कौन से दो मेथड से पहले हम डिस्कस करेंगे विद गॉस एलिमिनेशन। गॉस एलिमिनेशन के स्टेप आपने याद करने हैं। गॉस एलिमिनेशन क्या कहता है कि इसका ऑगमेंटेड, पहले इस इक्वेशन को इसके कोफिशिएंट क्या क्या होंगे, एक 1 है और दूसरा 3 है और राइट साइड पे 11। ये आपका पहला स्टेप होगा। स्टेप नंबर 1 आपका ये होगा। फिर आपने दूसरी इक्वेशन का भी इसी तरह करना होगा, 319। फिर आपका सेकेंड स्टेप ये होता है इकिलान फॉर्म बनाना होता है। कौन सा फॉर्म बनाना होता है? इकिलान फॉर्म। इकिलान फॉर्म के लिए क्या करेंगे वो मैं स्टेप बताऊंगा साथ साथ। इकिलान फॉर्म के लिए यहाँ पे 1 होना चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, नो प्रॉब्लम। तो पहले फिर इसके बाद आपने इसको 0 बनाना होता है। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या लिखेंगे, क्योंकि काम R2 में करेंगे तो R2 माइनस 3R1। इसका मतलब ये है कि R3 मल्टीप्लाइड करें R1 के साथ, यानी इस रो के साथ 3, इस रो के साथ 3 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, 9 और 33। ऊपर लिखोगे आप, इसके ऊपर लिखोगे सेकंड रो 3, 1, 9। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो प्लस के बजाय माइनस, प्लस के बजाय माइनस, प्लस के बजाय माइनस, ये दोनों कैंसिल होंगे तो 0 आ जाएगा, -8 आएगा। माइनस कितना आता है 24। तो इसका मतलब ये बना, फर्स्ट रो को एज इट इज़ लिखोगे, फर्स्ट रो आपका एज इट इज़ होगा 1, 3, 11। सेकंड रो की जगह आपने लिखना है 0, -8, -24। अब आपने इसको 1 बनाना है तो आपने R2 को डिवाइड करना होगा 8 से, बल्कि -8 से। तो देखते जाइए क्या होगा। ऊपर वाले रो को एज इट इज़ लेके 1, 3, 11, 0 को -8 से डिवाइड करोगे 0, -8 डिवाइडेड बाई -8 1, -24 डिवाइडेड बाई 8 क्या होगा 3 होगा। बस ये आपका इकिलान फॉर्म बन चुका है। फिर आपका थर्ड स्टेप ये होगा कि आपने ये आपका x है, दूसरा आपका y है। तो यहाँ पे सिर्फ y की वैल्यू आ गई 1.y इक्वल टू, यहाँ पे इक्वलिटी इक्वल टू 3, यानी y की वैल्यू आपके सामने हो जाएगी 3। अब आपने फर्स्ट इस इक्वेशन की तरफ जाना होगा, यानी 1.x प्लस 3.y इक्वल टू 11। y की वैल्यू को प्लग कर दे, 3 × 3 इक्वल टू 11। तो इससे आ जाएगा 9, तो 9 उधर शिफ्ट होगा तो x इक्वल टू 11 माइनस 9 होगा। 11 से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था जी। अब इसी मेथड को क्या करेंगे, गॉस जॉर्डन से फाइंड करेंगे। किस मेथड से? गॉस जॉर्डन से। गॉस जॉर्डन क्या कहता है, जो आपने गॉस एलिमिनेशन बनाया है, गॉस एलिमिनेशन कहाँ तक आ गया, गॉस एलिमिनेशन अगर आपको मैं दिखा सकूँ, ये आपका गॉस एलिमिनेशन यहाँ तक आ चुका है। तो इसी गॉस एलिमिनेशन को उठाओगे, इसी गॉस जॉर्डन बनाओगे 1, 3, 11, 0, 1, 3। अब इसकी गॉस जॉर्डन क्या कहता है, गॉस जॉर्डन इसको आगे ये गॉस एलिमिनेशन मेथड से हमारे सॉल्व कर चुके हैं। गॉस एलिमिनेशन कहते हैं कि ये जो 1 है इससे ऊपर वाली वैल्यू आपने क्या बनानी है, 0। तो हम क्या करेंगे, R1 को हमने 0 बनाना है तो लिखेंगे R1 माइनस 3R2। मतलब क्या है, R1 की वैल्यू 1, 3, 11, R2 के साथ 3 मल्टीप्लाइड करोगे, यानी इस पूरे रो के साथ 3, तो 0 होगा, 3 होगा तो ये 9 होगा। फिर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और इससे आ जाएगी +2। अब आपने इस मैट्रिक्स को आगे प्रोसीड करना है तो फर्स्ट रो में ये 1 हो जाएगा, ये 0 और ये 2। फिर नेक्स्ट क्या है, 0, 1, 3 है। अब यहाँ आगे देखते जाइए आगे क्या किस तरह प्रोसीड होगा। अब देखिए ये आपका x है, ये y है, ये x है, ये y है। तो x की वैल्यू, दूसरा तो 0 है, x की वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी 2 और y की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी 3। ये सिंपल सा रिजल्ट था जो कि हमने क्या कर दिया, गॉस जॉर्डन से सॉल्व किया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब हमने क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करना है, क्योंकि हमने 8 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। गॉस एलिमिनेशन से पहले सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होता है कि इस सिस्टम को हमने लिखना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो आपने कोफिशिएंट लिखने हैं -1, इधर 1 होता है और दूसरी साइड पे 1.5, फिर 2, -1, 3। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, पॉइंट क्लियर। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, आपने इकिलान फॉर्म बनाना होता है। क्या बनाना होता है, इकिलान फॉर्म। इकिलान फॉर्म क्या कहते हैं कि यहाँ पे 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे -1 है। तो मैं क्या करता हूँ, -1 मल्टीप्लाइड करता हूँ R1 के साथ। तो स्टेप क्या होगा, -1 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये 1, इधर +1 है, +1 मल्टीप्लाइड बाई -1, ये -1, ये -1.5 और दूसरा क्या होगा 2, -1 और ये क्या होगा 3। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इससे आपने 0 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, जो R2 है उससे मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 2R1, यानी R2 के साथ R1 के साथ 2 मल्टीप्लाइड। R1 आपका क्या है 1 -1 -1.5, इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाइड, इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाइड, इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाइड। तो ये 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा और इसके ऊपर R2 लिखोगे तो 2 -1 और ये होगा 3। अब आगे क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्शन करनी है तो नीचे वाले का सिंबल चेंज होगा, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1 और ये क्या होगा 6। तो सोल्यूशन देखिए, फर्स्ट रो को एज इट इज़ लेके 1 -1 -1.5, नेक्स्ट क्या होगा 0, 1 और क्या होगा 6 होगा। अब क्या करेंगे, अब आपने यहाँ पे ये करना है, ये x होता है, ये y होता है। तो यहाँ पे y यानी 1.y इक्वल टू क्या होगा 6 होगा। इससे y की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। पॉइंट क्लियर। फिर इससे y की वैल्यू तो 6 आ गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 1 मिनट, इससे y की वैल्यू क्या आएगी, 6 आ जाएगी। लेकिन फिर आपने ऊपर जाना है, ये x होता है, ये y होता है। तो x माइनस वाई इक्वल टू -1.5। फिर आपने क्या पुट करना है, x की जगह 6 पुट करेंगे, 6 - y इक्वल टू -1.5। तो ये उधर शिफ्ट होगा तो -y इक्वल टू -1.5 -6। तो इससे हो जाएगा 7 -7 पॉइंट, y की वैल्यू -7.5, नेगेटिव कैंसिल, तो y की वैल्यू आएगी 7.5। अब इसी क्वेश्चन को हमने गॉस जॉर्डन से सॉल्व करना है। अब मैं नेक्स्ट मेथड क्या यूज़ करूँगा, गॉस जॉर्डन।
ये गॉस जॉर्डन क्या कहते हैं कि जहाँ तक आपने गॉस एलिमिनेशन किया हुआ है इसको उठाना है उस मैट्रिक्स को 1 -1 -1.5 और 0 1 और 6। अब आपने सिर्फ इसको 0 बनाना है तो क्या करेंगे, R1 के साथ R2 को 8 कर दोगे तो क्या होगा सर, 1 को 0 के साथ 8 करोगे 1 -1 + 1 ये 0, इसको इसके साथ 8 करोगे तो कितना आएगा सर, यानी 6 - 1.5 1 5.5 इतना होगा। तो नेक्स्ट क्या होगा 0 1 और 6, तो x की वैल्यू 5.5। इसका मतलब एक क्वेश्चन में हमने कोई गलती की है तो आप काइंडली इस स्टेप को रिवाइज करें और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आएगी। ये दो वैल्यू आपने निकाल दी। अब नेक्स्ट हम जाएंगे एक और प्रॉब्लम की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हमने गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन से क्या करना है डिस्कस करना है। तो सबसे पहला स्टेप गॉस एलिमिनेशन का क्या होगा कि इसके कोफिशिएंट लिख दें 3 5 और ये इससे एक मैट्रिक्स बनेगा -3 5 -22। फिर आपने दूसरा 3 4 4 3 4 4 और फिर 4 - 8 32 4 - 8 32। अब देखते जाइए। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप ये होता है कि आपने इक्विलान फॉर्म बनाना होता है। कौन सा फॉर्म बनाना होता है, इक्विलान फॉर्म। अब आप कहोगे कि इक्विलान फॉर्म क्या है, इक्विलान फॉर्म में पहले यहाँ पे आपको 1 चाहिए, क्या चाहिए 1 चाहिए। तो इस तरह कहते हैं ये पूरा रो उधर चेंज कर दे, इसको नीचे लेके आए, यानी मैं रो 1 को चेंज कर रहा हूँ रो 3 के साथ। तो क्या होगा सर 4 - 8 32 हो जाएगा, नीचे वाली रो नीचे आ जाएगी -3 5 -22, दरमियान में क्या होगा 3 4 4। अब देखिए इस पूरे रो को किससे डिवाइड करें, 4 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा 4 4 से डिवाइड होगा 1 -2 4, नेक्स्ट क्या होगा 3 4 4, नेक्स्ट होगा -3 5 -22। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आपने इक्विलान में इसको 0 बनाना है तो ये R2 से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे 3 R1, R2 की वैल्यू 3 4 4। अब R1 के साथ 3 मल्टीप्लाइड करोगे, इसके साथ 3 मल्टीप्लाइड होगा 3, ये -6, दूसरा क्या होगा 12। फिर हमने क्या करना है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस के बजाय माइनस, ये प्लस, प्लस के बजाय माइनस, इससे 0, इससे 10, इससे -8। अब देखिए ये आपका R2 आ जाएगा, ये आपका कौन सा है जी R2 है। तो क्या रिजल्ट होगा, ऊपर वाले को कुछ ना कहे 1 - 4 -2 - 4 0 10 -8 -3 5 -22। अब आगे आपने क्या करना है, अब आपने इसको 0 बनाना है, ठीक हो गया। इसको क्या बनाना है 0, और तो क्या करेंगे ये R3 में काम होगा तो R3 + 3 R1, यानी R1 के साथ 3 मल्टीप्लाइड कर दें। R1 हर एक के साथ 3 मल्टीप्लाइड करोगे, ये 3 होगा, ये -6 होगा, ये 12 होगा, ठीक हो गया। ऊपर R3 लिखोगे -3 5 -22। अब आपने इन दोनों को 8 करना है तो ये दोनों कैंसिल, 0 इससे -1, इससे कितना आएगा -10। अब आप ये आपका क्या होगा R3 हो जाएगा। तो ऊपर लेके ऊपर क्या होगा 1 - 2 4, नीचे क्या होगा 0 10 -8, नीचे क्या होगा 0 -1 -10। अब आप क्या करेंगे आगे आपने ये करना है कि इससे 0 बनाना है, इसे क्या बनाना है 0। तो 0 बनाने के लिए क्या करते हैं R2 यानी R3 को हमें 0 बनाना है तो R3 जो R3 है इसके साथ 10 मल्टीप्लाइड करोगे, फिर आप इसको 8 करोगे R2 के साथ, यानी इसके हर एक एलिमेंट के साथ 10 मल्टीप्लाइड होगा तो 0 × 10 ये -10, ये -100। ऊपर R2 लिखोगे 0 10 और फिर क्या होगा -8 होगा। अब आप देखिए 0 + 0 0, इससे 0, इससे -98 होगा। इसका मतलब क्या होगा 1 - 2 4, फिर नेक्स्ट क्या होगा ये R3 में चेंज, ये क्या होगा R3 होगा 0 10 -8 और ये पूरा R3 होगा 0 0 0 -98। अब आप आगे देखिए आगे क्या होगा सर। अब देखिए यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू 0 है, एक वैल्यू में क्या आ रहा है -98। ये तो क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है ना, ये रिजल्ट तो फॉल्स है, तो इसका मतलब है कि इस सिस्टम का नो सोल्यूशन है। क्या है, नो सोल्यूशन है। अब हम क्या करेंगे गॉस जॉर्डन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे, गॉस जॉर्डन से। तो गॉस जॉर्डन में आपने करना क्या होता है, जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है उसको आगे लेके जाना होता है। 1 - 2 4, फिर 0 10 -8 0 0 -98। अब क्या करोगे गॉस जॉर्डन के लिए आपने क्या करना होता है, इसको 1 बनाना होता है और इसको 0 बनाना होता है। पहले इसको 0 बनाते हैं, तो 0 बनाने के लिए आपका तरीका, आपने क्या तरीका यूज़ करना है, जो R1 है इसको मैं 5 से मल्टीप्लाइड करता हूँ, 5 R1 कर देता हूँ, फिर 8 कर देता हूँ R2 के साथ। तो 5 यानी R1 के साथ 5 -10 ये 20, नीचे R2 लगाओगे 0 ये 10 और ये -8। अब देखिए ये प्लस ये 8 हो गया ना, तो ये 5 ये 0, ये 5 ये 0 और इसे कितना आएगा शाबाश 12 आएगा, ठीक हो गया। फिर आपने इसको प्रोसीड करना है, यानी 5 0 12, नेक्स्ट क्या होगा 0 10 -8 0 0 -98। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको 1 बनाना है और इसको भी 1 बनाना है। तो R1 को 1 बनाने के लिए 5 से डिवाइड करोगे, R2 को 1 बनाने के लिए क्या करोगे, उसको भी 10 से डिवाइड कर दोगे। तो 5 से डिवाइड होगा 1, 0 5 से डिवाइड होगा 12 के नीचे 5, ये 0 ये 1 ये -8/10। अब आगे क्या होगा 0 0 -98। अब देखें अब सेम केस आता है 0 = -98, ये दोनों तो इक्वल नहीं है तो फॉल्स है। तो जब भी फॉल्स होगा तो इसका मतलब ये होगा नो सोल्यूशन। क्या होगा, नो सोल्यूशन। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी कंप्लीट।